तो गाइस चलिए इस वीडियो में हम लोग अपना व्यू मॉडल साथ ही साथ जो हमने एपीआई सर्विस पिछले वीडियो में क्रिएट किया था उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेट्रोफिट इंस्टेंस बनाता हूँ। ये दरअसल जो भी आपका एपीआई से डेटा आएगा वो जेसन फॉर्म में रहेगा ना। तो एपीआई आपका उस सभी डेटा को जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री का यूज करते हुए आपको कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट करेगा, मतलब कॉटलिन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि आपका ऐप समझ सके। तो आप रेट्रोफिट इंस्टेंस यूज करेंगे, आप इसको सिंपली एक क्लास बना लीजिएगा। अब फिर आप यहाँ पर लिखिएगा, फिर आप यहाँ पर बनाइएगा कंपेनियन ऑब्जेक्ट और इसके अंदर प्राइवेट वेल रेट्रोफिट बाय लेजी। तो यहाँ पर लेजी, ये जो लेजी है वो करता क्या है? तो लेजी का एक काम होता है ना कि जब तक आप इस कोड को कॉल कहीं नहीं करेंगे, भाई ये कोड है, मेमोरी में स्पेस स्पेस नहीं लेगा, आराम से सोया रहेगा। जब आप इसको कॉल करेंगे ना तो ये बन जाएगा कि भाई ठीक है तूने मेरे को कॉल कर दिया, ठीक है मैंने मेरे अंदर जो भी वैल्यू था या जो भी कोड था उसको मैंने रन कर दिया। अब एक बार वो कोड रन कर गया तो तब तक रहेगा जब तक आप ऐप को काट नहीं देते हैं, मतलब ऐप को बंद कर कर साइड से हटा नहीं देते हैं, तब तक इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। मतलब अगर इसके अंदर आपने टू रख दिया तो अगर आप ऐप चला रहे हैं, आप को किसी भी स्क्रीन पर जा रहे हैं, ये हमेशा अपने अंदर टू ही रखेगा। दोबारा तभी रन करेगा जब आपको पूरी तरह से क्लोज कर देंगे, साइड ओर से हटा देंगे। तो इसका कुछ फायदा भी होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर 20 यूआरएल लगते हैं। तो सबसे पहले हम लगते हैं रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल मांग रहा है, तो हमने बेस यूआरएल पहले सेटअप किया है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं सिंपली कॉल करता हूँ। वेट अ सेकंड, ये रेट्रोफिट इंस्टेंस की स्पेलिंग भी गलत है। देखता है यहाँ पर आई एन इंस्टेंस ए एन सी रेट्रोफिट इंस्टेंस, हाँ वो थोड़ा सा चल जाएगा। आप बेस यूआरएल बाय लेस या सिंपली की को इंपोर्ट कर लीजिएगा। की डॉट बेस यूआरएल देख रहे हैं मेरे को मिल गया। और डॉट यहाँ पर कन्वर्टर फैक्ट्री मांगता है, तो जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री आप सिंपली कॉल करिएगा डॉट क्रिएट। और आप डॉट बिल्ड का भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं कोड देखें जहां पर आपको एक क्लाइंट भी बना दिया जाए और फिर ओके एचटीटीपी क्लाइंट का भी यूज किया गया हो। तो वो बेसिकली कोड करता क्या, लॉगिंग इंटरसेप्टर होता है। इसका मतलब जैसे एपीआई कभी कल नहीं कुछ अनसंट रिस्पॉन्स देता है या एपीआई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ता है कि मेरा कोड तो सही मेरा कोड तो सही चल रहा है बट एपीआई में क्या गड़बड़ है, एपीआई सही से रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे पा रहा है। तो आप यहाँ पर एक क्लाइंट बना सकते हैं जो आपका एपीआई के रिस्पॉन्स को, मतलब जो भी एपीआई रिस्पॉन्स देगा उसको बढ़िया से चेक करेगा, मतलब आप यहाँ पर लॉग में देख सकते हैं। तो अगर आप कहीं ओके ओके एचटीटीपी लॉगिन इंटरसेप्टर देखते हैं तो बस उसका ही वही काम होता है, तो बट हम यहाँ पर वो नहीं यूज करेंगे। वेल एपीआई बाय लेसी आप सिंपली एक कॉल करिए। अब आप यहाँ पर रेट्रोफिट डॉट क्रिएट करिएगा और क्रिएट के अंदर आप इस रेट्रोफिट को कॉल कर क्रिएट, आपने जो एपीआई सर्विस बनाई है बस आपको यहाँ पर वो क्लास डॉट जावा उसको बस यहाँ इम्प्लीमेंट कर देना है। अब ये सारी तो अपना मेन रेपोजिटरी और उसका इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं जो हमारे व्यू मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे न्यूज रेपोजिटरी। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ, न्यूज रेपोजिटरी। आप इसको इंटरफेस क्लास बना लीजिएगा। आपका न्यूज रेपोजिटरी हो गया। आप फिर यहाँ पर आप लिखिए गेट टॉप हेडलाइन न्यूज। आप इसके अंदर कंट्री कोड भी पास कर सकते हैं, मतलब यूआई से ही कि भाई मेरे को कंट्री कोड दे दे। नहीं, आप कोई यूआई अच्छा आप कोई अच्छा सा यूआई बनाकर वहां पर कंट्री वाइज सिलेक्शन लगा सकते हैं कि भाई मुझे कि
कि यूजर सेलेक्ट कर सके कि भाई उसे यूएस का न्यूज देखना है, कि उसे यूएस का न्यूज देखना है, इंडिया का न्यूज देखना है, कि कहाँ का भी देखना है, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। बस आपको वहां पर कंट्री कोड पास करना होगा, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, एक रेट्रोफिट टाइप होगा, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये एपीआई सर्विस वाला जो ये जो एपीआई सर्विस वाला इंटरफेस है ना, वो एपीआई से बात कर रहा है। ये नहीं है कि आपका, अगर आप इसको ना डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे यूआई से, तुम्हारा ऐसा का तैसा हो जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, हम लोग इसके लिए नया चीज बना लेते हैं। रिस्पॉन्स, न्यूज रिस्पॉन्स, छोटा सा कोड है यार, मतलब क्या इसमें ज्यादा दिक्कत है। फिर से आप संस्करण बनाएंगे, गेट सर्च न्यूज। आप इसके अंदर सर्च कीवर्ड पास कर देंगे, जो कि आपका एक स्ट्रिंग होगा, जो कि आपका रिस्पॉन्स देगा। दैट इज न्यूज रिस्पॉन्स, यही है। यही आपको दो फंक्शंस बनाने हैं। आप जो का है, अब ये जो रेपोसिटरी है, ये जो इंटरफेस है, ये तो केवल बताता है ना कि भाई ये काम करो, इसको काम करने वाला भी तो चाहिए, मतलब एम्प्लॉय भी तो चाहिए। तो एम्प्लॉय हम बनाएंगे जो होगा हमारा रेपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका हम नाम रखते हैं न्यूज रेपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको क्या करेंगे, न्यूज रेपोसिटरी को इम्प्लीमेंट करा देंगे। थोड़ा सा रुकिए, आप इसको, इसके दो मेंबर्स आप इम्प्लीमेंट कराएंगे। आप फिर आपको यहाँ पर रिटर्न यूज करना है। आप आपने जो है रेट्रोफिट इंस्टेंस बनाया, उसी को कॉल करिए, जो क्लास है आपका रेट्रोफिट इंस्टेंस। रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट एपीआई, एपीआई आपने बनाई है। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। अच्छा, क्लास है ना, तो आपको ऐसे पास करना पड़ता है डॉट। आप गेट टॉप हेडलाइन में उसे कंट्री कोड मांग रहे हो, तो आप सिंपली पास कर दिए कंट्री कोड। या इतना सिंपल सा है। आप यहाँ पर फिर से रेट्रोफिट इंस्टेंस कॉल करिए बाय एपीआई डॉट गेट हेडलाइन, गेट सर्च न्यूज। ये सर्च कीवर्ड मांगेगा, तो आप सर्च कीवर्ड पास कर दीजिए। दैट्स इट, बस इतना ही था कोड। ये आपका बहुत ही ज्यादा खतरनाक आर्किटेक्चर और क्लीन, जो भी आप बांध सकते हैं, मतलब एकदम मेंटेनेबल कोड होता है ऐसे लिखने से। ये बन गया आपका। अब आइए आप व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। व्यू मॉडल से हमारा सारा चीज होता है। मैं पैकेज बनाऊंगा, इसके अंदर न्यूज व्यू मॉडल बनाता हूँ। आप यहाँ पर व्यू मॉडल को इसको इनहेरिट करवा लीजिएगा। व्यू मॉडल को ऐसे बना लीजिएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बार बार फाइल पर क्यों क्लिक कर रहा हूँ, तो दरअसल मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ ऐसी गड़बड़ी यार। जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ एरर देखे, मैंने यहाँ पर एरर लिख दिया ना, मतलब ऐसे कुछ एरर आ गया, तो रियल टाइम पर शो नहीं करता। मैं अगर मैं किसी दूसरे टैब पर चला जाऊं, अब फिर वापस आऊं ना, तो मेरा ऐसे शो कर देता है एरर वरर। अब पता नहीं मेरे में ऐसा क्यों होता है, बट अब आदत सी हो गई है। तो सबसे पहले हमारा सारी चीजें हो गई हैं। आ, आप हमने जो रेपोसिटरी बनाई है, उसको हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा व्यू मॉडल। व्यू मॉडल के अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, प्राइवेट वेल न्यूज रेपोसिटरी, न्यूज रेपोसिटरी। अब व्यू मॉडल के अंदर हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। तो ये न्यूज रेपोसिटरी करेगा क्या, आप जैसे व्यू मॉडल में जब इसका यूज होगा ना, तो ये करेगा। तो ये व्यू मॉडल में जब इसका यूज होगा, तो ये पूछेगा कौन आपने कौन फंक्शन यूज किया, तो ये बोलेगा कि भाई मुझे टॉप हेडलाइन न्यूज दो। तो ये क्या बोलेगा, अपने एम्प्लॉय को, जो रेपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके पास अपने आप चला जाएगा और कहेगा कि भाई जल्दी से ये निकाल कर मेरे को दो। तो ये निकालेगा, उसके बाद इसको देगा, उसके बाद वो देगा, व्यू मॉडल के पास आएगा। तो आप कभी भी ना इसको, मतलब रुकिएगा, आप कभी भी न्यूज रेपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन को व्यू मॉडल में कॉल मत करेगा। हाँ, आपकी सारी चीजें अच्छी चलेंगी ना, बट वो कोड मेंटेन करने का अच्छा तरीका नहीं होता है। जैसे अगर आपको कुछ भी अब ऐड और करना है, तो आप सिंपली न्यूज रेपोसिटरी को ही छेड़ेंगे। मतलब कोई और एक्स्ट्रा फंक्शन आपको बनाना है, जैसे कैटेगरी वाइज शो करना है, तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज का एक फंक्शन बनाएंगे और बस इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। व्यू मॉडल को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको जो आपने बनाया है वो वाला लॉजिक लिखना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा अच्छा खासा होता है।
तो ये हो चुका। और एक और चीज होता है, व्यू मॉडल इंस्टेंस। न्यू न्यूज व्यू मॉडल फैक्ट्री। आज जो व्यू मॉडल है ना वो ऐसे चलता नहीं है, तो आपको एक फैक्ट्री दिखानी पड़ती है कि आपने यहाँ पर जो जो इसके अंदर वैल्यू इनको ये डाल है ना, ये वाला, उसको भाई इसको बताना पड़ता है कि व्यू मॉडल ये ले रहा है। तो आपको क्या करना है, व्यू मॉडल फैक्ट्री, न्यूज व्यू मॉडल फैक्ट्री, ओ व्हाट इज दिस, मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री। आपको सिंपली इतना लिखना है, और फिर यहाँ पर आपको एक मेथड ओवरराइड करना है, ये वाला। और ये रिटर्न सुपर मॉडल ये वाला सिंपली हटा देना है आपको। और आपने जो न्यू व्यू मॉडल बनाया, न्यूज व्यू मॉडल, न्यूज व्यू मॉडल, और इस क्लास के अंदर आपको वो जो रेपोजिटरी नहीं था उसको प्राइवेट वेल के साथ पास कर दिया, न्यूज रेपोजिटरी। आप सिंपली आप इस यहाँ पर पास करिएगा न्यूज रेपोजिटरी एस टी। तो ये आपका हो चुका है व्यू मॉडल वाला। आप व्यू मॉडल के अंदर आप लॉजिक सिंपली लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं अपना, प्राइवेट वेल, ब्रेकिंग न्यूज स्टेट, म्यूटेबल स्टेट फ्लो। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कुछ अपने स्टेट्स बनाता हूँ, जो हम कुछ हम सील्ड क्लास बनाता हूँ, मैं सील्ड क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा न्यूज स्टेट। ये आपका हैंडल करेगा कि भाई न्यूज आया या नहीं आया, कोई एरर आ गया। इसकी मदद से हम लोग यूआई पर भी काफी ज्यादा अच्छी खासी चीजें कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जो होगा लोडिंग, न्यूज स्टेट आपका होगा, और फिर आपका डेटा क्लास होगा जो होगा सक्सेस। मतलब सक्सेस होने पर ये जो चीज है वो हमें न्यूज रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगी। सक्सेस होने पर हमें डेटा मिलेगा, तो वेल डेटा, डेटा क्या होगा, न्यूज रिस्पॉन्स। ठीक है। और फिर एक डेटा क्लास होगा जो आपका होगा एरर, ये एरर मैसेज को शो कराएगा। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर एक होगा ऑब्जेक्ट जो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, एम्प्टी, मतलब एपीआई से कभी का नहीं एम्प्टी रिस्पॉन्स आ जाता है या कुछ होगा ही नहीं, तो उस केसेस में ये हैंडल कर लेगा। तो आप समझ। अब तो हमने आखिर ये न्यूज स्टेट क्यों बनाया है, तो देखिए हम व्यू मॉडल के अंदर कुछ फंक्शंस लिखेंगे, दो तीन फंक्शंस होंगे। हर फंक्शन से हमें कोई ना कोई डेटा या कोई ना कोई न्यूज आर्टिकल्स रिटर्न करेगा। तो अगर आप यूआई में एक एक फंक्शन को कॉल कर कर बताते रहेंगे कि भाई ये फंक्शन ये रिटर्न करा है, ये फंक्शन ये रिटर्न करा है, तो यहाँ पर सारी चीज दिक्कत ही हो जाएगी। हर एक जो फंक्शन है वो न्यूज रिस्पॉन्स टाइप का ही डेटा रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक न्यूज स्टेट बना लिया है जो जो सक्सेस होने पर हमारा डेटा को रख लेगा। और इसी न्यूज स्टेट के अंदर जो भी डेटा होगा हम सिंपली यूआई के अंदर पास कर देंगे। फंक्शन 10 हो 15 हो कुछ भी रिटर्न करे, हम सिंपली डेटा के अंदर उसको स्टोर करेंगे, और फिर हम अपने यूआई के साथ उसे इंटरेक्ट कर लेंगे। इससे भी एक बेस्ट वे होता है, बट इससे भी एक बेस्ट वे होता है, बट इससे काम चला जी ये भी आपका काफी ज्यादा बढ़िया होता है यार। मतलब ये भी इतना ज्यादा बेकार नहीं है, एकदम क्लीन, आपके कोड को चांद चांद लगा देता है। तो आप यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट फ्लो का यूज किए हैं। म्यूटेबल स्टेट फ्लो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना, अगर यूआई के अंदर कुछ भी, मतलब एपीआई के से कुछ भी चेंज होता है, मतलब एपीआई से कुछ भी रिस्पॉन्स चेंज हुआ या यूआई से कुछ भी चेंज हुआ, तो ये तुरंत अपडेट कर देता रहता है। मतलब मैं करता है वो म्यूटेबल स्टेट फ्लो है। हाँ, आप लाइव डेटा का भी नाम सुनते हैं, तो लाइव डेटा दरअसल एक्सएमएल के लिए बेस्ट है।
एक्सएमएल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप म्यूटेबल स्टेट फ्लो ना यूज करें। अगर आप वहां अगर आप जेटपैक कंपोज में तो म्यूटेबल स्टेट फ्लो यूज करें। तो हम यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करते हैं न्यूज स्टेट। और ये पहला क्या होगा, न्यूज स्टेट डॉट लोडिंग, सॉरी न्यूज स्टेट डॉट एम्प्टी, कुछ नहीं रहेगा, सिंपली डाल दीजिए वेल ब्रेकिंग न्यूज स्टेट स्टेट फ्लो न्यूज स्टेट। अभी मैं आपको ये भी लाइन समझा देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज एज स्टेट। तो ये ब्रेकिंग न्यूज स्टेट है, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने दो बनाया है, एक छोटा सा यहाँ पर बार भी लगा दिया है, और यहाँ पर ये वाला ब्रेकिंग न्यूज बनाया है। तो ब्रेकिंग न्यूज स्टेट बार वाला है, ये क्या हो चुका है, केवल व्यू मॉडल के ही अंदर एक्सेसिबल होगा। मतलब हम व्यू मॉडल के अंदर जो भी फंक्शंस के अंदर डेटा वोटा स्टोर करेंगे वो इसके अंदर आएगा, बार वाले के अंदर। और ये जो आपका बार और नहीं लगा है, बेल के आगे प्राइवेट नहीं लगा है, इसका इसके अंदर आप सिंपली इसके अंदर जो आपने फंक्शन से डेटा इसके अंदर लेंगे ऊपर वाले के, और फिर इसके अंदर आप पास कर देंगे। और ये वाला जो चीज है, ये नीचे वाला वेल ब्रेकिंग न्यूज स्टेट है, ये आपकी यूआई में कॉल होगा, और इसी के अंदर से हम लोग डेटा निकालेंगे और यूआई के अंदर शो करेंगे। मतलब व्यू मॉडल के अंदर हम लोग इसमें डेटा स्टोर करेंगे और फिर इसके अंदर पास कर देंगे, और इसको हम लोग यूआई के अंदर एक्सेस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, केवल व्यू मॉडल के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं कि बाहर के डिस्कस लिखता हूँ, गेट गेट ब्रेकिंग न्यूज, गेट टॉप हेडलाइन न्यूज। मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ यार, मतलब ज्यादा ये कंट्री कोड मांगेगा भाई, क्या है कंट्री कोड। आप कंट्री कोड सर्च कर लीजिएगा, इंडिया पूरा नाम मत लीजिएगा, कंट्री कोड अलग होता है। कुछ लोग अभी लिख देंगे कि भाई इंडिया मैंने लिख दिया, मेरा क्यों नहीं आता है। तो रीजन यह है कि अब कंट्री कोड यूएस का यूएस होता है, इंडिया का आईएनडी होता है। आप ऐसे सर्च कर लीजिए, कहीं मेरा गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप व्यू मॉडल स्कोप लिखेंगे, और फिर आपने ये जो रेपोजिटरी बनाई न्यूज रेपोजिटरी डॉट, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, जो ब्रेकिंग न्यूज डॉट वैल्यू, इसके अंदर आप वैल्यू डालेंगे। पहला वैल्यू होगा न्यूज स्टेट डॉट लोडिंग, मतलब यहाँ से आपका लोडर चलना शुरू हो जाएगा कि भाई लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। आप फिर यहाँ पर ट्राई कैच कर लीजिएगा, अगर रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, एक्सेप्शन। फिर न्यूज सॉरी ब्रेकिंग न्यूज स्टेट डॉट वैल्यू, और आप क्या करेंगे, न्यूज स्टेट डॉट एरर, एरर के अंदर हम मैसेज पास करेंगे ई डॉट लोकलाइज मैसेज। आप कोई दिक्कत नहीं होंगे यहाँ पर, ये अच्छा ये लोडिंग वाला में ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट है ना वो। अब देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है, मतलब हो सकता है कि एरर में भी इसको कुछ मिले ना, वैसे ही खाली एरर आ रहा हो, तो उस केस में आप लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। भाई यहाँ पर क्या हो गया, ओके मैंने यहाँ पर एक चीज गलती कर दी है। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये जो न्यूज स्टेट है उसका रिटर्न टाइप आपको यहाँ पर न्यूज स्टेट देना पड़ेगा भाई। न्यूज स्टेट यहाँ पर मैंने पास नहीं किया, इसीलिए वो एरर शो करेगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। आप यहाँ पर न्यूज स्टेट पास करेंगे सही रहेगा। हो गया आपका, आप देख सकते हैं ये भी बढ़िया है। अब फिर वेल रिस्पॉन्स, अब हम लोग एपीआई से अपना रिस्पॉन्स लेंगे, रिस्पॉन्स न्यूज रिस्पोजिटरी डॉट गेट गेट, ये कौन सा गेट टॉप हेडलाइन ना, ये कंट्री कोड मांग रहा है, बस ये कुछ नहीं। कंट्री कोड आप पास कर दीजिएगा, कंट्री कोड आप ठीक है, अब इसको हमें देना भी पड़ेगा, सेट भी करना पड़ेगा ना इस न्यूज स्टेट की सक्सेस के अंदर। तो इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, ये देखेंगे रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, ये रेट्रोफिट ने प्रोवाइड किया जो हम बार बार यूज करेंगे। एंड मतलब दोनों सही होगा तभी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जो बॉडी है वो आपका नल नहीं होना चाहिए।
मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नल ना हो। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज स्टेट डॉट वैल्यू, आप फिर न्यूज स्टेट डॉट सक्सेस, और फिर आप रिस्पॉन्स डॉट बॉडी इनलेबल साइन लगा दीजिएगा। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं रहा तो मतलब कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, तो आप उस एरर को यहाँ पर पास कर दीजिएगा, डॉट एरर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। जो भी एरर आएगा वो किसी मैसेज फॉर्म में होगा ना। तो ठीक है, हमारा टॉप हेडलाइन वाला बन चुका है। एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम होगा गेट सर्च न्यूज। आपको कीवर्ड पास करना पड़ेगा भाई, अब क्या सर्च, सर्च कीवर्ड जो कि आपका होगा स्ट्रिंग व्यू मॉडल। हम लोग व्यू मॉडल स्कोप क्यों यूज कर रहे हैं, आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भाई अगर मैं आपको रिपोजिटरी दिखाऊं तो ये एक सस्पेंड फंक्शन है। और सस्पेंड फंक्शन, और सस्पेंड फंक्शन, सस्पेंड सस्पेंड फंक्शन की खास बात हो सकती है कि अगर उसका दोस्त नहीं आया, उसका दोस्त कौन है, प्रोटीन है, तो भाई वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर व्यू मॉडल स्कोप आपको लगाना ही पड़ेगा। व्यू मॉडल आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है, मतलब सारा काम अच्छे खासे तरीके से कर देता है। अगर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं क्या प्रोटीन्स पर लेक्चर लाऊं, क्योंकि प्रोटीन्स मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूं, तो आप बता सकते हैं। प्रोटीन्स की काफी ज्यादा अच्छी खासी प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर आपको हर एक प्रोटीन्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छी खासी चीजें बता दूंगा। तो ये वाला चलिए लॉजिक हैंडल करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज स्टेट डॉट वैल्यू, न्यूज स्टेट पहले लोडिंग लगाएंगे, लोड कर और सॉरी लोडिंग लगाएंगे। ट्राई कैच अपना सेटअप करेंगे। व्यू मॉडल में एरर वरर आ गया तो दिक्कत ना हो, एक्सेप्शन। ब्रेकिंग न्यूज स्टेट डॉट वैल्यू, न्यूज स्टेट डॉट एरर, एरर के अंदर ई डॉट लोकलाइज मैसेज, समथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग। अब फिर हम लोग रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेंगे। गेट सर्च न्यूज, आप सर्च कीवर्ड पास कर देंगे इसके अंदर। इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्स दैट बॉडी इज नॉट इक्वल टू नल, आप जो भी सर्च की वैल्यू है उसको सक्सेस के अंदर पास कर स्टेट डॉट सक्सेस, आप रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये वाला नल चेक का मतलब होता है कि हाँ भाई मैं कंफर्म हूँ। अगर इसके अंदर आपका कोड घुस गया तो जो रिजल्ट है वो नल नहीं आएगा। अगर एरर आ गया मतलब रेट्रोफिट ने जो हमने सेटअप वटअप किया वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को रिस्पॉन्स में गड़बड़ी कुछ लग रही है, तो एरर में आप शो करा दो भाई जो भी मैसेज उससे जा रहा है एरर का, उसमें आप एरर डालो, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। आप सिंपली यहाँ पर एनिट यूज करो, और ये जो गेट टॉप हेडलाइन न्यूज है वो यूएस का यूज कर दो। अभी मैं इंडिया का भी आपको दिखा दूंगा। ये आपका सब चीज बढ़िया लग रहा है यार। ये इनिट क्या करता है, जैसे आपका व्यू मॉडल क्रिएट हुआ तुरंत ये फंक्शन को कॉल कर देगा। एक तरीका और कि आप कंपोजेबल के अंदर जाओ, वहां पर लॉन्च इफेक्ट का यूज करो, तो उससे अच्छा तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ। क्योंकि भाई इसके अंदर, हाँ अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी है जस्ट लाइक कि कंट्री कंट्री वाइज आपको न्यूज शो कराना है, तो आप वहां पर कर सकते हैं। आपका मतलब मन। व्यू मॉडल मेरा रेडी हो चुका है, यूआई के अंदर चलता हूँ।
दैट इज होम स्क्रीन आप देखेंगे टाइटल देगा आर्टिकल। आप होम स्क्रीन के अंदर आएगा सिंपली यहाँ पर व्यू मॉडल लिखिएगा और फिर न्यूज व्यू मॉडल जो हमने बनाया है और उसको आप व्यू मॉडल से पास कर देंगे व्यू मॉडल। ये वाला आप यूज करेगा एंड्रॉइड एक्स लाइफ साइकिल डॉट कॉम से वाला। देखना भाई सही हो गया। ठीक है अभी देख लेते हैं। वेल स्टेट आप पास करेंगे इज इक्वल टू व्यू मॉडल डॉट ब्रेकिंग न्यूज स्टेट। ये जो आपने फंक्शन बनाया अभी मैं दिखाऊं। हाँ, जो सारा डेटा इसी के अंदर है। ये ये डेटा फंक्शन से मत ये डेटा आपका व्यू मॉडल से इकट्ठा कर कर इसको पास कर रहा है। तो आप यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे डॉट कलेक्ट एज स्टेट फ्लो। हो गया। व्हेन स्टेट डॉट वैल्यू। अब तो आप वहां पर क्या शो कराएंगे। बॉक्स आप सिंपली बना लीजिएगा मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंडिकेटर। और यहाँ पर ये इसको आप कंटेंट अलाइनमेंट दीजिएगा। बताएगा कि कहाँ पर है सेंटर में आप रखेंगे ना कंटेंट अलाइनमेंट। यार आप रुकिए तो ऐसे करें। बॉक्स क्या प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं दे रहा अलाइनमेंट डॉट। अच्छा ये अलाइनमेंट डॉट सेंटर आप इसको सेंटर कर लीजिएगा। ये आपको जितने भी पैरामीटर है वो दिखा दीजिएगा। न्यूज एम्प्टी रहेगा तो क्या होगा टेक्स्ट शो करा दीजिएगा। नो डेटा फाउंड। और यहाँ पर एरर आ गया तो आप लिख दीजिएगा एरर फाउंड। वेल रिजल्ट। आप यहाँ पर रिजल्ट डॉट एरर मैसेज जो आपका एरर आएगा वो आप सिंपली पास कर देंगे। ठीक है ये आपका हो गया। इफ इफ न्यूज स्टेट नहीं यार इज न्यूज स्टेट डॉट सक्सेस मतलब सक्सेस हो जाता है। तो उस केस में हमें ये वाला कोड शो करना है। ये वाला आप सिंपली इसको कॉपी करिएगा। ये वाला कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो आपका डेटा मांग रहा है कि भाई मेरे को डेटा दो। तो ये आपका डेटा यहाँ से सक्सेस से आएगा। तो ये आपका देखेंगे सिंगल आर्टिकल से आपका आर्टिकल पूरा डेटा मांग रहा है कि भाई मेरे को डेटा। तो ये आइटम आपने अभी तक जो यूज किया वो काउंट यूज किया तो आप सिंपली इसको कट करिएगा और आइटम से लिस्ट वाला यूज करिएगा। और फिर रिजल्ट आपने जो बनाया रिजल्ट डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स डॉट साइज डेटा। और आप सिंपली इसको कटिए और डेटा पास कर दीजिएगा। यहाँ पर एक एरर शो होगा कि या आप यहाँ पर साइज मत पास करिएगा। साइज का मतलब कितना वो कितना मतलब डेटा है वो वाला। आप देखेंगे सही होगा क्या। ये आर्टिकल मांग रहा है प्रोजेक्ट। तो गाइस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने से पहले आप लोग इसमें कुछ एरर्स हैं वो सही कर लीजिए। पहला बात ये बॉक्स हटा दीजिएगा क्योंकि लेसी कॉलम खुद में ही अपना स्क्रॉलेबल लगता है इसीलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। बॉक्स हटा दीजिएगा। आ, और फिर यहाँ पर जो व्यू मॉडल है उसके अंदर आप न्यूज व्यू मॉडल फैक्ट्री जो मैंने फैक्ट्री बनाया ना उसको कॉल करिएगा और न्यूज रेपोजिटरी आप सिंपली कॉल कर कर न्यूज रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन पास कर दीजिएगा।
यहाँ पर आपको ये व्यू मॉडल वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ अजीब सा लग रहा होगा। ये व्यू मॉडल वाला यहाँ पर आपको ये व्यू मॉडल वाला कॉन्सेप्ट है, आपको काफी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। बट यहाँ पर मैं मैनुअल आपको बता रहा हूँ किस तरह से किया जाता है। बट वही मैं अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन द्वारा बताता ना, तो ये काफी ज्यादा इजी लगता है। मतलब आप सोचते भाई क्या ही हलवा चीज है। बट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जान ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताऊंगा। बट ये प्रोजेक्ट पहले आप लोग करिए। एक काम और करिएगा, आप लोग व्यू मॉडल के अंदर आइएगा। अब व्यू मॉडल के अंदर जो इनिशिएट ब्लॉक था, आप देखेंगे आपका ब्लॉक ऊपर होगा। तो आप सिंपली इसको कट करिएगा और इसके नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्रिएट होना शुरू होगा वो ऐसे होगा और फिर यहाँ तक पहुंचेगा। और अगर इसको आप ऊपर रख देंगे ना, तो पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये वाला लाइन चलेगी नहीं आपकी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर आप यहाँ पर आइएगा और मैनिफेस्ट में, और एक परमिशन ऐड कर दीजिएगा इंटरनेट की, वरना आपको इश्यू देखने को आ सकता है। और तो कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर सब सही है। तो चलिए मैं आपको प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो